किसान भाइयों, आज हम एक ऐसी फसल पर बात करेंगे जिसकी खेती ओवरऑल पूरे देश में की जाती है और उस फसल का नाम है गेहूं। अभी नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है। अभी गेहूं की बिजाई का बिल्कुल सही समय है। यदि आप गेहूं की बिजाई लेट करते हैं, मेरे कहने का अर्थ है कि यदि आप 20 नवंबर के बाद गेहूं की बिजाई करते हैं तो आपको जो प्रोडक्शन मिलेगा, जो लोग टाइमली सोविंग करते हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं 5 से 10% प्रोडक्शन कम ही मिलेगा। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो किसान गेहूं की लेट बिजाई करते हैं, क्योंकि फरवरी और मार्च से टेम्परेचर बढ़ने लगता है और गेहूं में वो जो समय होता है वो दूधिया अवस्था का होता है, तो दाना वो साइज नहीं ले पाता। इसलिए आप सही समय पे बिजाई करें। दूसरा, किसी भी फसल में अच्छे उत्पादन लेने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, खेत की तैयारी। दूसरा, खेत की तैयारी के समय दी जाने वाली संतुलित बेसल डोज। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है अच्छी वेराइटीज़ का बीज का चयन। वेराइटीज़ प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो या आपके किसी किसान से ली गई हो, किसी भी बीज का आप चयन करें, लेकिन वो अच्छी गुणवत्ता वाला, अच्छी वेराइटी, उसकी ब्रीड अच्छी हो, किस्म अच्छी हो, अच्छे बीज का ही आप चयन करें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनमित नागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खेती एक नई सोच में। किसान भाइयों, अभी खरीफ के मौसम के बाद आपके खेत बिल्कुल खाली होंगे या कुछ किसान भाई अब गेहूं की बिजाई के लिए खेत की तैयारी करने में जुट चुके होंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी है, क्योंकि इस वर्ष बारिश लेट तक हुई है, अभी 10 दिन पहले तक बेमौसम बारिश हुई है, किसान परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं। उसका कारण भी है क्योंकि किसान को अब रबी सीजन की तैयारी करनी है और यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो आप 2-3 अकाई जुताई करें, उसके बाद आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो आप गहरी जुताई करें। एमबी प्लो, डिस्क प्लो, चीजल प्लो, इनसे आप एक गहरी जुताई करें। देन आप इसके बाद पलेवा करें। पलेवे के बाद आप 2-3 अकाई जुताई करके और खेत को समतल करें पाटा लगाकर। देन आप उसके बाद बिजाई करें। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि गेहूं की फसल में अक्सर समस्या आती है दीमक की। और दीमक एक विनाशकारी कीट है। यदि इसका समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो यह पूरे के पूरे पौधे के सिस्टम को ब्रेक कर देता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो आप जब पलेवा करें तो पलेवे से पहले आप क्लोरोपाइरीपोस 3 लीटर दवा जो 20 सीसी फॉर्म में आती है, उसको रेत और मिट्टी में मिलाकर पलेवे से पहले आप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में ज़रूर डालें। इससे आपके खेत में दीमक की समस्या का अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी आवश्यक बात यह है किसान भाइयों कि यदि आपके खेत में भूमि का पीएच ज़्यादा है या 7 से ज़्यादा है तो आप 3 साल में एक बार जिप्सम खाद जरूर डालें, क्योंकि जिप्सम में 3 पोषक तत्व होते हैं और साथ ही ये भूमि के पीएच लेवल को भी डाउन करता है। तो 2 फायदे हैं जिप्सम डालने के। किसान भाइयों, अब तक हमने बात की खेत की तैयारी अच्छे से आपको किस प्रकार से करनी है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि खेत की तैयारी के समय कौन सा खाद और कौन सा उर्वरक आपको कितनी मात्रा में डालना है, क्योंकि एक संतुलित बेसल डोज का सीधा असर होता है फसल से लिए जाने वाले उत्पादन पर। और फसल में होता ही महत्वपूर्ण उत्पादन है। उत्पादन अच्छा आएगा तो मोटा पैसा आपकी जेब में जाएगा। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं गेहूं फसल में खेत की तैयारी के वक्त आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। आप 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास, यह तो एक सामान्य चीज़ हुई जिसकी आप लोगों को जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय डालें और शेष मात्रा आप नाइट्रोजन की सिंचाई के समय डालें। यदि आपकी मिट्टी भारी है, काली है, तो आप नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को प्रथम सिंचाई के समय डालें। यदि आपकी मिट्टी हल्की मिट्टी है, पीली, भूरी, इस प्रकार की लाल मिट्टी है, तो आप जो शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा है उसको फर्स्ट और सेकंड 2 सिंचाई के समय 2 टुकड़ों में डालें। फास्फोरस की पूरी मात्रा आप खेत की तैयारी के समय डालें और पोटास को भी आप खेत की तैयारी के समय डालें। यहाँ पर किसान भाइयों, हमारे जो किसान हैं वो सिंगल सुपर फास्फेट खूब डालते हैं, डीएपी, यूरिया सब खूब डालते हैं, लेकिन एक गलती करते हैं पोटास मेरे भी समझ में नहीं आती कि हमारे किसान भाई क्यों चूक करते हैं पोटास डालने में, जबकि पोटास के ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं। और पोटास पर हमने इसके पहले पूर्व में वीडियो बना चुके हैं कि पोटास के इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं कि यदि आप संतुलित मात्रा में पोटास अपने खेतों में डालते हैं
तो कहीं ना कहीं आप 15 से 20% ज़्यादा उत्पादन अपनी फसल से बड़े आराम से ले सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर अभी थोड़ी डीएपी की क्राइसिस या थोड़ी शॉर्ट चल रही है, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति के लिए जो कि डीएपी में होते हैं, आप सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया से इनकी पूर्ति करें। इसके लिए हमने सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया के कॉम्बिनेशन पे कितनी मात्रा में आपको डीएपी की आवश्यकता होगी, देन उसकी तुलना में आपको कितना एसएसपी और कितना यूरिया अपने खेतों में डालना है, इसके लिए हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हमने आप लोगों के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि कौन सा खाद उर्वरक, कौन सा फर्टिलाइजर बेसल डोज के रूप में कितनी मात्रा में डालना है। पहले हम टेबल 1 के बारे में जानेंगे। टेबल 1 में आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति सुपर फास्फेट और यूरिया से करें। सुपर फास्फेट प्रति हेक्टेयर आपको डालना है किसान भाइयों 300 किलोग्राम, यानी आपको 6 बैग सुपर फास्फेट के डालने हैं। यूरिया के डालने हैं आपको 3 बैग और 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरी टेबल में हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति डीएपी और यूरिया से करेंगे। डीएपी आपको डालना है प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम और यूरिया डालना है आपको 90 किलोग्राम। यूरिया इस वजह से हमें डालना होता है क्योंकि अकेले डीएपी से हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा की पूर्ति बेसल डोज के समय नहीं कर पाते, इसलिए हमें एडिशनली इसमें यूरिया भी ऐड करना होता है। और यूरिया को आप डालें डीएपी के साथ, बिल्कुल उड़ाई के समय बिल्कुल ना डालें, आप यूरिया को डालें लास्ट जुताई के समय। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति आप अपनी गेहूँ की फसल में टेबल 1 से ही करें। टेबल 1 से इसलिए क्योंकि 6 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के और 3 बैग यूरिया के, इन दोनों की टोटल कॉस्ट आती है अमूमन 2684 रुपये। और यदि हम टेबल 2 से डीएपी और यूरिया से नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट आती है 1200 रुपये का एक बैग, जो कि डीएपी का आता है। 2 बैग हम डाल रहे हैं 2400 रुपये के 2 बैग आएंगे, और यूरिया के यहाँ पे हम 2 बैग डाल रहे हैं जो कि 270 का एक बैग आता है। यानी कि दोनों की यदि हम बात करें तो 2940 रुपये की कॉस्ट आती है। तो किसान भाइयों, आप नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति के लिए टेबल 1 से ही अपने खेतों में डालें। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि सिंगल सुपर फास्फेट से हमें एडिशनल रूप से सल्फर और कैल्शियम भी मिलेगा। तो सल्फर हमारे जो गेहूं के दाने होंगे उनमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा और कैल्शियम जड़ों के विकास में सहायक है। यह तो हमने बात की नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट की। इनके अलावा भी कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी बेसल डोज के रूप में पूर्ति करना बहुत ज़रूरी होता है। बेसल डोज के रूप में यदि आप जिंक सल्फेट डाल रहे हैं तो आप इसे 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें, और यदि आप जिंक सल्फेट के स्थान पर मोनो जिंक डाल रहे हैं जिसमें 33% जिंक होता है तो इसको आप 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। पहले हमने पोटास के बारे में बात की थी, तो पोटास की पूर्ति आप एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास से कर सकते हैं। इसको आप प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों 50 किलोग्राम मात्रा जरूर रखें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण चीज़ पर कि जो फर्टिलाइज़र हम खेत में डाल रहे हैं वो हमारी फसलों को कितनी मात्रा में मिल रहे हैं या मिल भी रहे हैं या नहीं। तो इसकी पूर्ति के लिए आप लास्ट जुताई से पहले एनपीके कंसोर्टिया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का स्थिरीकरण करने वाले सभी बैक्टीरिया पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, तो आप एनपीके कंसोर्टिया को की एक बोतल, जो कि मार्केटिंग सोसाइटी और मार्केट में भी खाद बीज की दुकान पर मिल जाती है, 1 लीटर मात्रा को 30-40 किलोग्राम बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर अंतिम जुताई से पहले अपने खेत में जरूर डालें, ताकि आपके पौधों को जो अघुलनशील पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपके खेत में पड़े रहते हैं वो आपके पौधों को मिलना शुरू हो जाए, ताकि एक अच्छा उत्पादन आपको अपने खेत से मिले। किसान भाइयों, आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी प्रकार हाजिर होते रहेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।